जय माता की मित्रों, हम लोग शतभिषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं बुध देव की। प्रथम चरण व्यवसाय में सफल हो सकता है। दूसरा चरण बड़े भाई से अच्छी सहायता मिलती है। तीसरा चरण नॉर्मल फल होता है, लेकिन अगर मंगल के साथ युति हो तो बहुत संघर्ष देता है। चतुर्थ चरण पर्याप्त धन दौलत का इंडिकेशन मिलता है। अब बुध देव शतभिषा नक्षत्र में हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, सूर्य की दृष्टि हो, बलिष्ठ होता है, चालाक भी होता है और शरीर से हष्टपुष्ट होता है। चंद्रदेव की दृष्टि जलीय वस्तु, मतलब समुद्र या नदी से कनेक्टेड कोई भी वस्तु या वहां से आवागमन से संबंधित कोई काम, उस तरह का व्यापार कुछ हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि अपने धंधे के विषय में, सर्विस के विषय में कम सोचेगा और खुद का व्यापार के विषय में ज्यादा सोचेगा, चाहे छोटा मोटा ही हो। गुरुदेव की दृष्टि अपने गांव हो, नगर हो या कहीं पे भी, जहां भी वो रहता है वहां पे उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बाकी ग्रहों का भी अगर साथ मिले तो फिर इलेक्शन वगैरह में भी वो नॉमिनेट होकर चुनाव भी जीत सकता है। शुक्रदेव की दृष्टि कुछ संगति के विषय में सचेत रहना पड़ेगा। आप किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ उठते हैं और वो आपके लिए कितने लाभदायक है, या आपके कामों के लिए हो, चाहे आपको पठन पाठन के लिए हो, चाहे आपको समझाने के तौर पे हो, वो सब चीजों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। शनि देव की दृष्टि हमेशा कोई न कोई विघ्न बाधा उपस्थित होती रहती है। कुछ अपने गुस्से पे और पे वो भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये थे बुध देव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। शायद पहले भी हमने बताया है ये बात कि बुध देव को जब भी आप कुंडली में देखो, सबसे ज्यादा रिसर्च करो इसके ऊपर और सबसे ज्यादा नोट करो अपने अंदर, खुद के अंदर, खुद के कर्मों के अंदर। कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा हम लोगों को इंडिकेशन मिल जाता है कि बुध देव हमारा अच्छा है या नहीं है। आप देखिए, आप सोशल मीडिया में या अपने व्यवहार में या समाज में क्या हर किसी को छेड़छाड़ करते हैं? क्या हर किसी को कुछ भी बोलते हैं? क्या सोशल मीडिया में भी किसी को कुछ नहीं समझते, कुछ भी कमेंट करते हैं? मतलब बुध ग्रह की प्रॉब्लम है। चीजों को समझने में आपको दिक्कत आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला कौन है और किस तरह का उसका बिहेव है। आप अपनी बच्चा वाली बुद्धि की वजह से, एक बचपन की बुद्धि होती है ना बच्चे में, वो चलते हुए सांप को भी पकड़ लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे को काट सकता है। ये बुध ग्रह के खराब होने की निशानी होती है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब सेंस आ जाना चाहिए कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, वहां पे भी आप असत्य बोलना, अपने कोई भी ऐसे कर्म जो नहीं होने चाहिए उनको छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलना, अध्ययन वगैरह में भी कुछ ऐसे संगति या ऐसे दोस्तों के साथ स्कूल या कॉलेज में रहना जो आपको नशे पते की तरफ ले जाए या गलत कामों की तरफ ले जाए। और उस संगति की वजह से समझ लो या बुध देव के खराब बिहेव की वजह से समझ लो, आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, सबको जो भी मन में आया वो बोल रहे हैं, मतलब बुध देव का प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी खास बात हमने पहले भी बताई है वीडियो में कि बुध देव को एक ऐसा ग्रह है ये कुंडली में कि इसको आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं। आप इसको अच्छा भी कर सकते हैं और अच्छा अगर मिला है बाई लक या प्रारब्ध के अनुसार तो आप उसको बुरा भी कर सकते हैं। यह एक खास बात है ज्योतिष के मामले में। अगर बुध देव को आपने संभाल लिया तो बहुत सी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। और यह कंट्रोल होता है नॉर्मली आपके अपने मन के ऊपर अंकुश की वजह से। अब अगर यह समझे कि आप चंद्रमा पे अंकुश नहीं करना है आपको। इस संसार में किसी की हैसियत भी नहीं है कि चंद्रमा को अपनी मर्जी से जाके पकड़ के उसके ऊपर अंकुश लगा ले।
चंद्रमा आपके मन का कारक के साथ साथ आपकी माता का भी कारक है। माता की गोद में बैठिए, उसके बताए हुए आदर्शों और संस्कारों पे चलिए। वो अगर बोल रही है कि तुम ये गलत कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और मत कीजिए वैसा जैसा मना कर रही है जिस काम के लिए, तो बहुत कुछ समझ में आने लगता है। और अपने कोई भी काम जिसको करने के बाद में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हम ये गलत कर रहा है, तो उसको तुरंत छोड़िए। फिर देखिए बुद्ध देव कैसा फल देता है आपको। ये ऐसी बुद्धि देता है आपको कि आप कठिन से कठिन मैथ्स या सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ऐसा मेमोरी पावर देता है आपको कि आप एक बार पुस्तक को पढ़ ले तो पूरी की पूरी बुक याद कर सकते हैं। और ऐसी रिसर्च की क्षमता देता है आपके अंदर कि आप मतलब इस तरह के बुद्धि को बढ़ाने वाले या मैथ्स को करने में या सवालों को क्वेश्चन को हल करने में इस तरह से आपकी बुद्धि प्रखर हो जाती है कि सामने वाला सोचते रह जाता है कि इस आदमी के अंदर इतनी बुद्धि इतनी क्षमता दिमाग की विकसित कैसे हुई, वो भी इतने कम समय में या इतनी छोटी एज में। यह बुद्ध देव की विशेषता है। वाक्पटुता के बारे में हम ये नहीं बोलेंगे कि बुद्ध देव देगा, लेकिन हां बुद्ध वाणी का कारक है और सूर्य देव के आसपास ही रहता है। और सूर्य देव के साथ हो, बुद्धादित्य योग हो या 20 डिग्री के अंतराल में हो, तो फिर ये वाक्पटुता भी देता है। फिर ये बोलने की शैली आपकी बड़ी विकसित होती है। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला मतलब स्टेचू होके सुनने लगता है। बड़े बड़े नेताओं में हम लोगों ने देखा है ये बात। बड़े बड़े वक्ता, चाहे वो कवि रूप में हो, चाहे वो कथा प्रवक्ता के रूप में हो, सब सुनते हैं उनकी बातों को और ऐसी ऐसी बातें निकाल के वो लाते हैं कि उस समय उनको मतलब स्टेचू होके सुनते रहता है आदमी और ये सोचता ही नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। और जब उनके एरो से उनकी वाणी की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से जब दूर हटके फिर उसके बोले हुए वक्तव्य पे रिसर्च करते हैं, तब समझ में आता है कि बहुत कुछ झूठ बोला या बहुत कुछ सही बोला। यह क्षमता आपको बुद्ध देव प्रदान करवाते हैं। बाकी ग्रहों को मैनेज करना या अपने अनुसार चलाना हम नहीं समझते कि कलयुग में ऐसा संभव है, लेकिन हां बुद्ध देव को आप अपने अनुसार ठीक कर सकते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ठीक कर सकते हैं, अपने कामों से, अपने संस्कारों से, अपने नियम के अनुसार किए हुए कार्यों की वजह से, और खासकर फीमेल का सम्मान करने की वजह से आपका बुद्ध देव ऑल टाइम अच्छा हो सकता है। चाहे आपका वो कहीं भी प्लेस हो, चाहे वो गलत स्थानों का स्वामित्व हो उसके पास, फिर भी मैनेज हो सकता है। अब ये बातें पुस्तक में तो लिखी हुई नहीं है, हम कैसे बोल रहे हैं? हम ये प्रैक्टिकल अनुभव करके बोल रहे हैं। और ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं है कि बहुत कुछ ऐसी हमारे फ्रेंड सर्कल में और में जिन्होंने इनको ठीक किया है, वो खुद बताते हैं कि नहीं एकदम सही बात है, जो चीजें छोड़नी चाहिए थी उसको छोड़िए, जिन नियमों को अपनाना है उनको अपनाइए, और उसके बाद में रिजल्ट देखिए। टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोलते कि आज से करना चालू हुआ तो कल से टाइम आपको रिजल्ट मिलना चालू, नहीं, समय लगेगा। जो चीजें आप इतने सालों से कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जो बुद्ध से जस्ट अपोजिट है, तो उसको जब छोड़ेंगे तो उस छोड़ने वाली जो ऊर्जा, जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो आपके अंदर में विराजमान हो चुकी है, वो पॉजिटिव ऊर्जा धीरे धीरे उस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगी। तब जाके सही रूप में आपके समझ में आएगा कि नहीं, बुद्ध अच्छा होने से बहुत कुछ अच्छा होता है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर गलत लोगों की संगत में है, आपने सुधार कर लिया तो ऑटोमेटिक वो साइड होते जाएंगे। ये कुछ विशेषता है बुद्ध देव के विषय में। ऐसी ऐसी कुंडलियां हमने देखी है कि अपनी ही राशि में वाणी स्थान को दूसरा स्थान बोला जाता है, और अपनी राशि में बुद्ध देव वाणी स्थान में बैठा है और पूर्ण बली है।
लेकिन किया क्या? चले उससे जस्ट अपोजिट। ड्रिंकिंग करना, झूठ बोलना, फीमेल का सम्मान नहीं करना, ऐसी कुंडली जो कई राजयोगों से युक्त है। आदमी अपने जीवन में बहुत ऊपर वाले मुकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन सब कुछ जीरो हो गया। जो मिला था वो भी नष्ट, समय गया वो भी गड़बड़, और वो कहां से कहां पटक दिया बुद्ध देव ने, तो सोच के आश्चर्य होता है। यह प्रैक्टिकल देखा हुआ है हमारा। तो जब तक ये सब चीजें आप खुद अनुभव में नहीं करेंगे, खुद उसका सुधार नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। और अकेले बुध ग्रह का सुधार अगर हो जाए ना, तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक मैनेज होते हैं। क्योंकि जब आप कुकर्म करेंगे ही नहीं, जब किसी को अपशब्द कहेंगे ही नहीं, जब आप झूठ बोलने से दूरी बना लेंगे, तो आप देख लीजिए आपके कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं। यह है बुद्ध देव की विशेषता, जो पहले भी एक दो पाठों में हमने आपको बताया है। हो सकता है ये आपको पुस्तक में लिखी हुई नहीं मिले, और लिखी हुई भी अगर मिलेगी तो अलग अलग कोई योगों के द्वारा कुछ कुछ पार्ट्स मिलेंगे इसके। जितनी बातें हमने बताई, संपूर्ण ऐसी की ऐसी बातें किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।